यूपी में खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेखौफ बदमाश अब खाकी पर हमला कर रहे हैं। अपराध के मामले में ये बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि इन्हें पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। अपराधी यूपी पुलिस को सीधे चुनौती दे रहे हैं। बदमाशों में एनकाउंटर वाली पुलिस का बिल्कुल भी अब डर नहीं रहा है। बदमाशों के आगे ठाए ठाए वाली पुलिस फुस होती नजर आ रही है। 2 दिन में तीसरी बार यूपी पुलिस पिट गई है। कासगंज के बाद प्रतापगढ़, शाहजहांपुर में यूपी पुलिस पिटी तो प्रतापगढ़ में बदमाशों ने 2 सिपाहियों को बुरी तरह से पीटा। सिपाहियों को पीटने के बाद ये बदमाश वहां से फरार हो गए। शाहजहांपुर में दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस। तो बता दें, कानपुर में बिकरू कांड के बाद पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर कासगंज की। ये तीनों ही तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि पुलिस का खौफ इन बदमाशों में कतई नहीं रहा। तो खाकी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, शाहजहांपुर की तस्वीर, कासगंज की तस्वीर। जब कानपुर का बिकरू कांड सामने आया था तब सभी ने सोचा था कि अब पुलिस मुस्तैदी से रहेगी, पुलिस यहां पर सख्त हो जाएगी, लेकिन फिर से वो तस्वीरें दोहराती नजर आ रही। कासगंज में जिस तरीके से शराब माफियाओं ने पुलिस का हाल किया, एक सिपाही की मौत हुई, उसके बाद फिर से ये प्रतापगढ़ और शाहजहांपुर से तस्वीरें आई हैं किस तरीके से पुलिस टीम पर ये बदमाश भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवालिया निशान कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है जब ये बदमाश खुली चुनौती दे रहे हैं। क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा कि ये 10 बार सोचे ऐसे कदम उठाने से पहले। तो सीधी चुनौती दे रहे हैं ये अपराधी यूपी पुलिस को। जिस तरीके से बेखौफियत देख रहे हैं इन बदमाशों में, साफ नजर आ रहा है कि पुलिस का यहां पर खौफ इनमें कतई खत्म हो चुका है। यूपी में खाकी के इकबाल पर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहां पर कमी रह जा रही है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम निर्देश दिए जाते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी प्रशासन की तरफ से ऐसी लापरवाही कि खुद पुलिस वाले पिट रहे हैं इन बदमाशों से। बदमाशों में एनकाउंटर वाली पुलिस का बिल्कुल डर ही नजर नहीं आ रहा है। जहां कानपुर के बिकरू कांड को लेकर सोचा गया था कि आगे इस तरीके की तस्वीरें अब नहीं दोहराई जाएगी, 2 दिन में ये तीसरी बार हुआ है कि यूपी पुलिस की पिटाई हो गई है। तो कासगंज के बाद प्रतापगढ़, शाहजहांपुर में यूपी पुलिस पिटी है। प्रतापगढ़ की अगर बात करें, पहली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको प्रतापगढ़ की, जहां 2 सिपाहियों को बदमाशों ने पीटा और सिपाहियों के पीटने के बाद यहां से बड़ी आराम से फरार भी हो गए ये बदमाश। दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की, जहां दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई थी यहां पुलिस की टीम, तब इन पर हमला किया गया। कासगंज की तस्वीरें तो हम आपको पहले से दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से शराब माफिया को पकड़ने के लिए पहले चंद पुलिस वालों को भेजा, जहां नतीजा ये हुआ कि जो दरोगा गए थे वो बुरी तरह से जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी हालत गंभीर बनी हुई। और अगर सिपाही की बात करें तो वो शहीद हो गए। यहां साफ नजर आ रहा है कि कोई निर्णय शायद सोच समझकर नहीं लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही, उन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही कि आखिर कैसे यहां पर एक्शन लिया जाता है कि ये जो बदमाश है इस तरीके से हमला करके निकल जाते हैं। तो 2 दिन में ये तस्वीरें आपको तमाम हमने दिखाई किस तरीके से पुलिस की टीम पर हमला हुआ। 2 दिन में 3 बार ऐसे हो चुका, तीसरी बार यूपी पुलिस पिट गई है। ये कासगंज की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां शराब माफिया को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, लेकिन बदले में यह हुआ कि पुलिस अधिकारियों के जो निर्णय होते हैं ना, वो यहां पर हीला हवाली सी नजर आ रही है उनमें। क्योंकि कासगंज में शराब माफिया को पकड़ने के लिए चंद पुलिस कर्मियों को भेजकर साफ दिखा दिया गया उन अधिकारियों की तरफ से कि कितने जिम्मेदार है वो। पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल कि आखिर क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्यों नहीं सोच रहा है ठीक से कि बदमाशों को अगर पकड़ना है तो एक फोर्स तैनात की जाए। तो बदमाशों में बिल्कुल खौफ नजर नहीं आ रहा। किस तरीके से 2 दिन में ये तीसरी बार यूपी पुलिस पिट गई है। खाकी का बिल्कुल भी डर नहीं। जहां लोग, आम जनता सोचती है कि पुलिस है तो सब ठीक है, लेकिन यहां अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो लोग क्या सोचेंगे। थाना पट्टी क्षेत्र में ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे, तो मुजफ्फरपुर से आगे जब पहुंचे हैं तो 2-3 लोग खड़े हुए थे वहाँ पर, तो उनको रोक करके सिपाहियों ने टोका कि तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो वो अपने घरों की तरफ भागे और तो फिर सिपाही पीछे से दौड़ करके गए हैं कि तुम अपना आईडी दिखाओ, तुम ऐसे कैसे चले जा रहे हो। तो इस पर सब लोग हल्ला गुहार मचाए कि ये शराब पिए हुए हैं या ये महिला की छेड़खानी कर रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई और भीड़ द्वारा जो है सिपाहियों से अभद्रता किया गया। और इस संबंध में तत्काल जो है कोहराऊ की इंस्पेक्टर साहब और यसो कन्हई मौके पर पहुँच गए
और पहुंच करके मौके से 4-5 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और जो छेड़खानी का आरोप लगाया, शराब का जो आरोप लगाया है, यह प्रमाणित नहीं पाया गया है और फिर जांच करके विधिक कार्रवाई की। कलाम कस्बे में कल एक जागरण हो रहा था। उस जागरण के दौरान छेड़खानी की सूचना पर चौकी इंचार्ज अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमलावर हो गए। इसके संबंध में थाना कलाम पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी कुछ वीडियो है, उनकी फुटेज के आधार पर उनकी भी जानकारी की जा रही है और उनसे सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। कलाम कस्बे में कल एक जागरण हो रहा था। उस जागरण के दौरान छेड़खानी की सूचना पर चौकी इंचार्ज अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमलावर हो गए। इसके संबंध में थाना कलाम पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी कुछ वीडियो है, उनकी फुटेज के आधार पर उनकी भी जानकारी की जा रही है और उनसे सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। और इन तमाम मामलों को लेकर हमारे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, प्रतापगढ़ से मनु सिंह लाइव जुड़ गए हैं और न्यूज रूम से दीपक दीक्षित लाइव जुड़ गए। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ एसके वाजपेयी के पास, उनसे जानेंगे। एसके, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, पुलिस का इकबाल बिल्कुल भी यहाँ पर खाकी का खौफ कतई नजर नहीं आ रहा है इन बदमाशों में, क्या किया जा रहा है? बिल्कुल बड़ा सवाल जरूर है और सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी है। जिस तरीके से पुलिस पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, अगर हम कानपुर के बिकरू कांड की बात करें तो कहीं न कहीं उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की थी, ऐसा लगा था कि दोबारा से पुलिस पर इस तरीके की हमले नहीं होंगे और इस तरीके से कोई पुलिस के इकबाल को चुनौती नहीं देगा। लेकिन लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे हम कासगंज की बात करें जहां एक सिपाही की मौत हो गई है, वहीं दरोगा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। प्रतापगढ़ में घटना होती है, शाहजहांपुर में घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की स्ट्रेटजी पर, पुलिस के काम करने के तरीके पर जरूर सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कार्रवाई में कितनी खामियां हैं उनको ठीक करने पर शायद पुलिस जोर नहीं दे रही है। क्योंकि अगर हम कहें जिस तरीके से कानपुर का बिकरू कांड हुआ और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। बिल्कुल, कानपुर का बिकरू कांड जो हुआ उसके बाद से सभी को लगा था कि पुलिस सख्त हो जाएगी, क्योंकि वो बिकरू कांड एक सबक देकर गया था और यहाँ पर कासगंज में इस तरीके की घटना हो जाती है, चंद पुलिसकर्मी भेजे जाते हैं, प्रतापगढ़ से तस्वीरें आती है, शाहजहांपुर से तस्वीरें आती है, पुलिस को कोई सबक नहीं मिला है शायद। बिल्कुल ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि बड़ा सवाल इसलिए भी है कि जब आप विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी से मुठभेड़ करने जाते हैं तो उसकी सूचना स्थानीय थानों पर किस तरीके से दी जाती है, उसके लिए कितना पुलिस बल आप लेकर जा रहे हैं, सामने वाले के पास कितने हथियार हैं, इसका आकलन आपने किया है कि नहीं किया है। वो सामने वाले 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, इसकी संख्या को अनुपात में पुलिस बल कितना गया, ये बहुत सारे सवाल हैं। चाहे हम बिकरू कांड को देखें जहां 8 पुलिसकर्मी थे और 21 से ज्यादा सामने आरोपी थे, जिसमें पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5-7 का इनकाउंटर हो चुका है। बावजूद इसके कासगंज में फिर पुलिस ने उस तरीके की घटना हुई, उस तरीके की लापरवाही दोबारा से की, जहां शराब माफियाओं के बीच सिर्फ दरोगा और सिपाही को भेज दिया गया, जिसका खामियाजा पुलिस को अपने एक जवान को शहीद कराकर भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जरूर है पुलिस की। बिल्कुल, ये बड़े सवाल उन अधिकारियों पर खड़े होते हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि छोटे अफसरों पर ये बड़े अधिकारी जब ऐसी जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो उन पर ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि वक्त पर वो ऐसा निर्णय क्यों नहीं लेते कि ऐसे नतीजे ना भुगतने पड़े। अब आपको लिए चलते प्रतापगढ़, हमारे साथ मनु सिंह लाइव जुड़े हुए। मनु, आपसे जानेंगे, प्रतापगढ़ में भी ऐसी तस्वीर सामने आई, क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि सवालिया निशान तो अब खड़ा हो चुका है पुलिस प्रशासन पर, लेकिन बावजूद उसके ऐसी तस्वीरें 2 दिन में तीसरी बार यूपी पुलिस पिट गई। आपको बताया प्रतापगढ़ के ये मराफापुर का मामला है, जहाँ देर शाम जाती है, नशे में धुत रहते, जहाँ महिला के घर जाती है, जहाँ सिपाही नशे में धुत रहते हैं, महिला छेड़खानी करते हैं, वहीं ग्रामीणों ने जमकर इनकी पिटाई करते होता है। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिलती है, दलबल के साथ पुलिस पहुंचती है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं और उसके बाद वहां पर लगातार दबी दे रहे, जहाँ पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया, जहाँ 1 दर्जन से अधिक लोगों को मुकदमा दर्ज किया है। पर पुलिस लगातार मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बताया जा रहा है, पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में सिपाही नशे में सिपाही को दारू के नशे में नहीं रिपोर्ट आई, जहाँ पर लगातार पीड़ित महिला ने भी आरोप लगाया कि सिपाही ने आके नशे में दूध से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे गाली दिया, मेरे बच्चों को मारे, मेरे पति। लगातार प्रतापगढ़ पुलिस पे खड़े हो रहे हैं सवाल।
ठीक है मनु, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम से दीपक दीक्षित बने हुए हैं। दीपक, लगातार इस तरीके की जो खबरें आ रही, जो पुलिस टीम पिट चुकी है, 2 दिन में 3 बार पुलिस की टीम पिट चुकी है, तो ऐसे में लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता क्या किस तरीके से उन्हें नियुक्ति करनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जब दबिश दी जाती है तो किसी बड़े अधिकारी के निर्देशों पर दी जाती है, तो ऐसे में किस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल कोमल, अभी 24 घंटे कासगंज की घटना को समय नहीं बीता था, लेकिन शाहजहांपुर की जो घटना हुई है थाना कलान क्षेत्र में, जहां पर एक जागरण चल रहा था, उसी को लेकर के कुछ जो बच्चियां थी वहां पर जागरण देख रही थी, नाबालिग, उसी को लेकर के कुछ अराजक तत्व वहां पर लोग थे, उन्होंने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की और उसी को लेकर जब पुलिस को शिकायत की तो पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, जिसमें 1 SI और 3 सिपाही जो हैं वहाँ पर घायल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से SP इस मामले में अभी साफ तौर से जो SP ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि मामला दर्ज हो गया है, मुकदमा, आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? गिरफ्तारी से काम नहीं चलता है। अब जिस तरह से लोगों को, जिस तरह जो आरोपी जो हैं, बताया जा रहा है कि उसमें 5 आरोपी अभी और भी गायब हैं, उस 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला किया था, लेकिन अभी भी 5 से 7 लोग उसमें गायब हैं। कोमल, बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही है, जो 2 दिन में 3 बार यूपी पुलिस पिट चुकी है, क्योंकि अगर हम एक कप्तान की जिम्मेदारी समझे, उसकी जिम्मेदारी होती है तमाम निर्देश देना और वो हर निर्णय लेना, जहां दबिश देने जाना, कैसा क्या खाका तैयार किया जाएगा, पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये इन 2 दिनों ने बता दिया कि पुलिस प्रशासनिक जो अधिकारी है वो कैसे लापरवाही दिखा रहे। हीला हवाली है कि तस्वीरें यहाँ सामने आ रही है। पहले कानपुर में जो बिकरू कांड हुआ, उसके बाद साफ नजर आया था कि हाँ अब कुछ हो सकता है, पुलिस की टीम यहाँ मुस्तैद रह सकती है, लेकिन कासगंज की जो तस्वीरें आई, उसके बाद प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, ये तीनों जगहों से साफ हो गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को कोई जिम्मेदारी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से आगे निर्णय लिए जाएं। साफ बयां हो रहा है। SK के पास चलेंगे, लखनऊ। SK, आपसे जानेंगे, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ हमेशा सख्त रवैया दिखाते हैं, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो सख्त निर्देश भी देते हैं, लेकिन ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो कप्तान निर्णय लेते हैं, उनको क्यों नहीं समझ आता कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाए और तमाम निर्णय सही से लिए जाए ताकि कोई भी हानि ना हो? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल जरूर है। जिस तरीके से पुलिस सुधार विभाग का गठन किया गया है, उसको बड़ा बजट दिया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि पुलिस को पुनर्गठित किया जाए, जहां पर जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, जो पुलिस कर्मियों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो, जो उनके पास चीजों की कमी है उनकी पूर्ति की जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश गृह विभाग को बड़ा बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में दिया था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चीजें हैं। तो आखिर ये चूक कैसे होती है? जगह जगह पर चौकियां हैं, पुलिस थाने हैं, कहीं ना कहीं SP स्तर तक सारी बड़ी जो गुड वर्क होते हैं पहुंचाए जाते हैं कि हम इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम मुठभेड़ में जा रहे हैं, हम छापा मारने जा रहे हैं, लेकिन ये गलतियां कैसे होती हैं, ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये पुलिस के इकबाल पर बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार होने के बाद तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ जो है वो अपराधियों में कम, बिल्कुल खौफ अपराधियों में कम हो रहा है और जो आम जनता है उनमें डर का माहौल ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि 2 दिन में जिस तरीके से 3 तस्वीरें सामने आ गई, उसके बाद आम जनता में तो जाहिर सी बात है भय का माहौल होगा। बिल्कुल, ये बड़े सवाल जरूर हैं। अब देखना ये है कि इन सारी घटनाओं को संज्ञान में आने के बाद यूपी पुलिस मुख्यालय इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि बड़ा सवाल इसलिए भी है कि एक पूरी चेन होती है, जहां चौकी इंचार्ज होता है, उसके ऊपर कोतवाल होता है, फिर CO होता है और उसके ऊपर एडिशनल, फिर SP। इतने बड़े अधिकारियों की चेन के बावजूद ये घटनाएं कैसे होती हैं? कैसे 1-2 पुलिसकर्मी जाकर बड़े बड़े ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं? कैसे उनको ऐसी गंभीर स्थानों पर भेज दिया जाता है जिसका परिणाम कासगंज होता है, जिसका परिणाम बिकरू कांड होता है, जिसका परिणाम शाहजहांपुर या प्रतापगढ़ जैसा होता है? तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जरूर हैं कि जब भी पुलिस इस तरीके का कोई ऑपरेशन करे तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, उसके लिए कैसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिला स्तर पर, कहीं ना कहीं ये देखना बहुत बिल्कुल जरूरी है। सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो चूक रही है। दीपक दीक्षित के पास हम चलेंगे न्यूज रूम से। दीपक, आपसे जानेंगे, क्योंकि आपके शहर की स्थिति जानेंगे, कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें सामने आई साफ बयां कर रहे हैं कि जो कप्तान है उनके निर्णय में, उनके जो निर्देशों में कमी रही, क्योंकि खाका तो वही तैयार करेंगे। तो किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तस्वीरें आने के बाद साफ नजर आ रहा है कि वहां से कमी रही है। बिल्कुल कोमल, जिले का कप्तान जो है हर माह क्राइम मीटिंग लेता है सभी थानाध्यक्षों की, उसके बाद भी जिस तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधियों के मन में जो है अब खौफ पुलिस का नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कलान की घटना हुई है, कहीं न कहीं ये पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से पुलिस ने ये मामला हुआ है,
पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है, पुलिस को बताया जा रहा है कि उसको कमरे में बंद करके पीटा भी गया है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये मामला था, कहीं न कहीं अब पुलिस उस पर लीपापोती की बात कर रही है। एसपी ग्रामीण सिर्फ इतना खाना पूर्ति की बात करें कि मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन पुलिस का डर आखिर अपराधियों में कब पहुंचेगा? क्योंकि पहले कानपुर बिकरू कांड हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद बिकरू कांड पार्ट 2 की बात करें, कासगंज में हुआ। क्या इंतजार कर रही थी शाहजहांपुर की पुलिस कि शाहजहांपुर में भी बिकरू कांड जैसा कुछ होना चाहिए था? आखिर अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से अपना कार्य कर रही है, लगता है कि पुलिस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जिस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए, पुलिस अपना काम पूरा शायद अब कप्तान के जरिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो सही नहीं, चूक नजर आ रही है, शायद अब प्रशिक्षण की जरूरत है। हमारे साथ मनु सिंह भी प्रतापगढ़ से बने। मनु, आपसे जानेंगे आपके शहर के कप्तान की स्थिति, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई, पीड़ितों का कहना है कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने छेड़छाड़ की, वहीं पुलिस का कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई है, निर्णय सही से नहीं लिए जा रहे और साफ नजर आया कि अब प्रशिक्षण की जरूरत लग रही। जी, मैं आपको बता दें, जब से प्रतापगढ़ में कप्तान ने चार्ज लिया, तब से लगातार बड़ी से बड़ी वारदात हो रही थी। 1 महीने के अंदर लगभग 4 से 5 करोड़ की लूट हो चुकी है। बाद दबंगों ने खुद पुलिस पर ही, हम यहाँ 2 सिपाही हो जाते हैं, जिला अस्पताल में भर्ती था, तो एडिशनल एसपी दावा भी करते हैं कि हमारे सिपाही नशे में नहीं धोते, लेकिन एडिशनल एसपी का दावा साबित हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया। वो रिपोर्ट ने पॉजिटिव आई कि जहाँ पे उनके सिपाही नशे में धुत नहीं थे वहीं पर। लेकिन पुलिस ने सूत्रों के मुताबिक एक दावा ये किया है कि उस महिला जो पीड़ित आरोप लगा रही हो सरासर गलत है, लेकिन महिला के घर में अवैध सामान भी पुलिस ने बरामद किया, लेकिन अभी पुलिस बताने को तैयार नहीं है। वहीं पर उनके महिला के पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है क्या माल बरामद किया है, कितने लोग को गिरफ्तार किया। के पास चलते हैं लखनऊ। एसके, ये जो तमाम तस्वीरें साफ दर्शा रही है कि जो कप्तान है उन्हीं की गलती है। अब लग रहा है उन्हीं को प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि उनके नीचे जो अधिकारी हैं वो तो उन्हीं से सीखेंगे ना, जो वो कहेंगे वही करेंगे। तो कप्तान को सीखने की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से क्राइम मीटिंग होती है, प्रत्येक पखवाड़े पर 15 दिन में ये मीटिंग कप्तान लेता है और कहीं ना कहीं उस सब अपने जो भी मातहत हैं, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, एडिशनल हो, उनको ये आदेश कप्तान की तरफ से जारी होते हैं कि किस तरीके से उनको क्राइम कंट्रोल के लिए काम करना है, कैसे उनको पेट्रोलिंग करनी है, कैसे जो टॉप 10 अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करनी है, उनसे जुड़े हुए लोग जो उनको मदद पहुंचा रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं जो पिछले 2 दिनों के अंदर हमारे सामने है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की फजीहत जरूर हो रही है इन सारी चीजों को लेकर। तो ये बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, क्या रणनीति पुलिस की तरफ से होती है कि पुलिसकर्मी खुद पिट जाते हैं। जहां हम कहें कि अपराधियों में इन सारी चीजों के बाद भय कम हो रहा है, वहीं जो आम आदमी है उसके अंदर जरूर भय का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, साथ ही साथ अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर बने रहिए आप हमारे साथ। दीपक दीक्षित न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। दीपक, आपसे जानेंगे, लगातार ये जो तस्वीरें सामने हैं अब क्या किया जाएगा, क्योंकि आम जनता में तो जाहिर सी बात है डर का माहौल है। शाहजहांपुर की तस्वीरें आपने बताई, लेकिन अब वहां के लोगों के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि पुलिस जब पिट जाती है तो लोगों में एक डर का माहौल अलग ही पैदा हो जाता है। देखिए, बिल्कुल कोमल, जिस तरह से पुलिस की बात की जा रही है, पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, जो अराजक तत्व तो लोग थे वो 1 दर्जन से ऊपर थे, हमला करके वो फरार हो गए। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब ग्रामीणों के जो वहाँ के ग्रामीण थे उनमें खौफ है कि जिस तरह से अराजक तत्व तो लोगों ने, जो गुंडे बदमाश थे, जो माफिया थे, वहाँ से भाग गए हैं, अब कहीं उनको दिक्कत ना हो, इसी को लेकर के पुलिस को अपना कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है, जो शाहजहांपुर के कप्तान हैं ऐसा आनंद है, उनको कुछ न कुछ बदलाव करना चाहिए पुलिसकर्मियों को। जिस तरह से वहाँ पर पुलिस का खौफ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जिले में क्योंकि जैसी तस्वीरें सामने आई, इन सभी को कुछ सीखने की जरूरत है। साथ ही साथ कप्तान जो निर्णय लेते हैं उन्हें सोच विचार करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।